सनातन धर्म में तो मर्यादा है ना। स्त्री तो माँ भी है, स्त्री तो पत्नी है, स्त्री बहन है, स्त्री पुत्री भी है। तो क्या सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना है? मर्यादा बनाई गई है हमारे यहाँ। तो संस्कारवान बने सब, मनमाना आचरण मत करिए। ये भी कथा ही है, आधुनिक समय में ये भी समझाना परम धर्म है। नए समाज हमारा विकृत होता जा रहा है। अब उसी समाज से तो साधु भी बन रहे हैं, क्या विदेश से आ रहे हैं साधु? क्या आकाश से थोड़ी प्रकट हो रहे हैं? तो गृहस्थ अगर चौपट हो गया गृहस्थ आश्रम, तो सारे आश्रम खत्म। जब गृहस्थ भ्रष्ट हो जाएगा, कुसंस्कार युक्त संस्कारहीन हो जाएगा, तो साधु भी वैसे ही होंगे, वैसे ही डॉक्टर होंगे, वैसे ही टीचर होंगे, वैसे ही फटीचर होंगे, सब होंगे ऐसे। अच्छे भी हैं अध्यापक, ऐसा नहीं सब सबके सब खराब ही हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा ऐसा करते हुए, बहुत दुख हुआ कि आप बताओ टीचर हो के नशा गुटखा। अब हम तो कथा करते हैं, लेकिन अब हमारे साथ ही बहुत लोग चोरी से गुटखा खा लेते हैं। अब बताइए, कलयुग का प्रकोप मेरे पास ही। अब इन्हें जिंदा रहना चाहिए। जो पूजा पाठ करा रहे हैं, लोग टीका लगा के प्रणाम करते हैं, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग जो है बताओ गुटखा खा रहे हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, पूजा करो। अब बताइए, मार खाने लायक काम कर रहे हैं, पूजा कराने लायक काम कर रहे हैं, फिर क्या ब्राह्मण का सम्मान, खाक सम्मान करे कोई? कर्म सुधारो। राश्री गुटखा, राश्री कैसे बनता है? पता नहीं कौन सा केमिकल है, अंडा मिला, मांस मिला, कहाँ मिला है। हमारे देवताओं को सुपारी और पान चढ़ता था, लेकिन अब उसमें चूना, तंबाकू, कहाँ लिखा है तंबाकू समर्पयामि? कहीं पढ़ा? भाई तांबूल के लिए ठीक है, लेकिन कहीं लिखा हो पूंगी फलम, सुपारी भी चढ़ाया जाता है, लेकिन खड़ी सुपारी काट काट के वो भी नहीं चढ़ाता। खाओ खड़ी सुपारी। वो मुख शुद्धि के लिए खाते थे, जिससे पैरिया इत्यादि न हो, ठीक है। तो लकड़ी ही है, कुछ है, वैसा नशा नहीं है। सुपारी तो सुपारी है, पान है, लेकिन अब उसमें जो है जर्दा तंबाकू मिला मिला के ये है नशा। धीरे धीरे हम पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं। यहाँ धर्म में हो करके भी अधर्म, तो पापाचार बहुत भयानक हो रहा है। लग रहा है बड़ा धर्म कर्म सत्संग हो रहा है, खूब भीड़ तो केवल इसलिए हो रहा है, हम भी आगे वीडियो बन गई, हम भी टीवी में आ गए, हम भी वायरल हो गए, हमें भी लोग जान लिए। आजकल कथा करने वाले भी विचित्र, कराने वाले भी कि मेरा नाम हो जाए, करने वाले भी नाम हो जाए। मतलब ये इसलिए कथा नहीं सुन रहे कि मेरा सुधार हो जाए ना, सुधार के लिए नहीं। अब इतने लोग सुन रहे हो ना सब लोग, अब इसमें से मैं हाथ खड़ा कराऊं कि कितने लोग बिना नशा के हो, तो शायद 2-4-10% हाथ उठेंगे, नहीं कुछ तो गुटखा ही खा रहे हैं, तंबाकू ही खा रहे हैं। ये दुर्दशा। अभी यहीं से अंदाजा लगा लो पूरे देश का। अब सोचो, अब ये गरीबी का कारण है कि नहीं? भाई अगर 100 रुपए का भी नशा कर ले, 50 रुपए का भी गुटखा खा रहे हो, 1500 रुपए महीने फूक दे रहे हो। 1500 मतलब सोचो कि 3 बच्चों के लिए अच्छे कपड़े 500 रुपए में कपड़े ला सकते हो, बीमा करा सकते हो, कुछ भी कार्य करा सकते हो, फीस दे सकते हो, लेकिन ना, फीस देने के लिए नहीं है। बच्चे नाक चुआए भाई घूम रहे हैं, फटा कपड़ा पहना रहे हैं, और गुटखा के लिए पैसे चाहिए। मजदूर लोग हैं, उनकी भी बात बता रहा हूँ। ये दुर्दशा है समाज की। ऐसे हमारा समाज विकसित, चिल्लाते हैं गरीबी है, गरीबी। गरीबी कहाँ है? 100 रुपए 50 रुपए 200 रुपए का नशा करने के लिए पैसा है? गरीब हो कि कर्म गरीब है आपका? तो अपने कर्म को सुधारना है। अब सोचो 90-95% लोग नशा से। अभी आरती हो कुछ दान दक्षिणा की बात आए कि चलो गाय के लिए कुछ कर दो, चारा ला दो, कुछ धर्म कर्म करो, तो ऐसे सिक्का ढूंढते हैं, कहीं 10 का तो नहीं चला गया। नोट ढूंढते हैं, कहीं 500 का तो नहीं निकल रहा है। और गुटखा के लिए उसके लिए कोई सिक्का नहीं गिना रहे। ला यार 5 रुपए ज्यादा मिल रहा है क्या, चलो कोई बदला, नजदीक ला के दे तो दिया। ये बताओ दुर्दशा है कि नहीं समाज की? तो हमको ये सबसे आगे बढ़ना है, इसको छोड़ना है, तब जानिए कथा सुने, नहीं तो कथा सुनना सब बेकार, कोई मतलब नहीं, चाहे रोज कथा सुनो। जब तक अपने आदतों को नहीं सुधारोगे तब तक कोई मतलब नहीं।